आप किसी भी कन्वेंशनल उसमें देखोगे, आज हर कोई आपको यही बोलेगा। जब कन्वेंशनल ट्रीटमेंट की बात करोगे आप, तो हर कोई यही बोलेगा कि हाजमा ठीक करो, हाजमा ठीक करो। चाहे आप तिब्बती मेडिसिन में चले जाओ, चाइनीज में चले जाओ, कहीं भी चले मतलब मैं सही तरीके से बॉडी टाइप को डायग्नोज कर लेना, उसके और उसके अग्नि को देखते हुए उसको मतलब उस हिसाब से अपना खाना पीना कर ठीक लेना। करना, दैट इज द यही मोस्ट बनता इम्पोर्टेंट। ये कर लिया तो फिर है। वैसे ही व्यक्ति ठीक हेल्थ हेल्थ ठीक ही ठीक ही रहेगी, निकल है जाती ना। एंड यू हैव टू केयरफुली लिसन टू योर बॉडी सिग्नल्स। है। तो आपने आज ये कुछ खाया और आपको पता लगा यार नहीं ठीक फिट कर रहा, राइट। तो वहीं पे ही आपका स्टॉप हो जाना चाहिए। ओके, ये चीज मेरे लिए ज्यादा अच्छी नहीं थी। मेडिसिन ले लेते हाँ, वो नहीं होना हैं, चाहिए। सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, वो नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज सूट नहीं करी, एंटीनासिया कुछ कुछ हाँ लेके फिर उसको हाँ, दबा देते हैं। दबा देते हैं। तो अगर हमने उसी टाइम सिग्नल ले लिया कि इस सिचुएशन में आई वॉज नॉट इमोशनली गुड, इस सिचुएशन में आई रियली फेल्ट वेरी बैड, इस सिचुएशन में मुझे बहुत अच्छा लगा, बात करना बहुत अच्छा लगा, आई रियली एंजॉयड, आई रियली अपग्रेडेड माई सेल्फ। ओके गुड। यहाँ पे बात करके मुझे मजा नहीं आया। पूरा दिन मैं यही सोच रहा, मैं ऐसे क्या बात कर दी, मैंने क्यों कह दिया, मैंने किसको क्या कह दिया, कौन क्या सोचेगा, अगली बार क्या होगा, कैसे आगे मैसेज पास करेंगे लोग। वो इतना दिमाग जहाँ पे लगाना पड़ जाए तो उनका कहता है माफ करो भाई, फॉर द नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट इन, है ना। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे हम लोग बड़ी खुशी में होते हैं, बाद में हमें लगता है क्या बेकार काम था, गए ही क्यों। अगला पूरा दिन इसी दिमाग में रहा कि उसने ऐसे बोला था, इसने ऐसे बोला था, बहुत होता है। बैठे ही क्यों हम लोगों के साथ, है ना। पास्ट में या फ्यूचर में देखा हाँ देखा हाँ जो बीत चुका उसी को याद करता रहेगा, हाँ, तो फ्यूचर ऐसी ही चिंता करता है। और जबकि जो लिवेबल टाइम है उसका करंट जो चल रहा है उसको नहीं पता। ईमेल एड्रेस बोलना है इसको, ईमेल एड्रेस थोड़ा इजी हो जाएगा। जनरली नहीं, अच्छा तो रिकॉर्ड कर। ओके ओके, देन लेट्स स्टार्ट। तो वेट नहीं करना ना। और इसमें तो हमारी सोसाइटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, हम सारे लोग बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं पेरेंट्स को। यस, बच्चे को ना इतना ज्यादा ओवर फील करते हैं, वो बेचारा पास्ट और फ्यूचर में घूमता है, हम खुद भी घूम ही रहे और उसको भी नहीं घुमाते रहते साथ में। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, सही तो कहते हैं ये सही है। बच्चों में तो और भी ज्यादा वो डिफिकल्ट है। बहुत ज्यादा ग्रोइंग एज होती है और हम सारे उसको रोक रहे हैं, सोशल मीडिया रोक रहा है, इंटरनेट रोक रहा है, सारी तो उसके अगेंस्ट ही है सारे लोग। ग्रोइंग एज में ही हम लोग इतना प्रेशर डाल देते हाँ, हैं कि तो आप लोगों ने होमवर्क स्टार्ट कर दिया, वो होमवर्क भी टाइपिंग असाइनमेंट्स। करते हैं, जो आप पढ़ाते हो बस वही लिख लेते हैं हमको, थोड़ा ब्रीफ कम करके। अच्छा, हाँ, नहीं, जो मैंने टॉपिक दिए हैं उनके ऊपर काम करो। अच्छा, जो अगर मैंने सिर्फ लिखा हुआ है उसी को लिख देना, कोई कोई हाँ सेंस नहीं नहीं सही बनेगी। बात है। आप जो मैं टॉपिक दे रही हूँ ना, जैसे मैंने आपको लिखी गटका दिया, ऑटोफेगी का दिया, तो इस पे लिखना चाह रहे उस पे लिखो। गेट द इंफॉर्मेशन, कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, राइट इन हिंदी। हैं तो मुझे लिखने में वो बोली तो आते लिखने में, ओके, तो क्या इंग्लिश ज्यादा कंफर्टेबल है? बस लिखने में इंग्लिश कंफर्टेबल है आपको, वैसे लिख दूंगा नहीं। जैसे मर्जी लिखो, बट शुड बी कंफर्टेबल फॉर यू, है ना। ओके, तो अभी आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमने समझ तो लिया प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, बट अब सॉल्यूशन क्या है। हाँ सही है। ठीक है, तो हमने अग्नि समझ लिया कि अग्नि, ओहो प्रॉब्लम, ओहो कैसे कैसे प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, ऐसे में अच्छी नहीं चलेगी, ऐसे में अच्छी नहीं चलेगी, राइट। समझ आ गया सारा कुछ, राइट। अब सॉल्यूशन क्या है इसका, ये तो समझ आ गया, अग्नि वीक है तो ये हो जाएगा, अग्नि वीक है तो ऐसे होगा, फिर ये होगा, फिर ये इतनी इतनी तरह की बेकार अग्नि है, हेल्थ की प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। ओके डन। अब क्या, व्हाट इज नेक्स्ट, उसको राइट। ठीक कैसे रखें। उसको करना क्या है अब? ठीक है, तो वो जो करना क्या है वो फिर हम बात करते हैं सोल्यूशन की। ठीक है, तो सोल्यूशन में अब उस डाइजेशन को इम्प्रूव कैसे करना है वो यहाँ पे हम बात करेंगे। ठीक है, our body respond to the nature and its timing, again nature, as I told you again and again,
नेचर तो बहुत ही पावरफुल है ना। तो नेचर भी कुछ सिग्नल्स देती है, कुछ टाइमिंग्स देती है जो हमारे बेनिफिट में रहते हैं। अगर हमें बेनिफिट चाहिए तो हम नेचर के हिसाब से चलेंगे। वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि नेचर की एक डायरेक्शन है, वो अपनी डायरेक्शन में चलती जा रही है। पित्ता टाइम आया, फायर टाइम आया, एयर टाइम आया, वाटर टाइम आया, वो ऐसे ऐसे भाग रही है आगे। अब आप कहोगे तेरा पित्ता टाइम आया, मेरा तो नहीं आया, ऐसी तैसी, राइट। मेरा तो पित्ता टाइम मेरे हिसाब से आएगा। तो ठीक है, नुकसान किसका है? खुद का है ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा एक सिस्टम है ना। नेचर का तो बहुत पावरफुल सिस्टम है कि वो हमारी सुनने वाला ही नहीं है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, है ना। ठीक है, तो हमें हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो बेटर है कि साथ चल लें। जब हमें पता ही लग गया भाई ये बंदा बहुत पावरफुल है, इसका हाथ पकड़ के चल लेंगे तो ठीक रहेगा। नहीं तो लड़ते झगड़ते चलेंगे, घसीट घुसूट के ले जाएगा हमें, है ना। जमीन पे रुड़कते हुए चलेंगे, उसने तो हमें खींच के ले ही जाना, इतना पावरफुल बंदा है, राइट। हम तो उसके सामने ऐसे हैं जो चींटी की तरह ना, वो मारेगा, एक धक्का ले जाएगा, है ना। और हम लुढ़कते हुए घिसड़ते हुए जाएंगे, जख्म खाते हुए इधर उधर, है ना। हाँ, तो इससे अच्छा खुशी खुशी भाग भाग के साथ साथ चले तो ज्यादा अच्छा है, राइट। तो वही इसके साथ तो चलना भी चाहिए। हाँ, तो इशू भी नहीं है चलने में, है चलो ना। दूसरों के साथ मत चलो, फिर इसके साथ तो हाँ, चलो। तो नेचर का एक बहुत अच्छा एक टाइमिंग है, अगर हम उसको रिस्पॉन्ड करके चलते हैं तो हमारा डाइजेशन जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। क्योंकि नेचर में एक पित्ता का टाइम आता है और हमारी बॉडी में भी उसके अकॉर्डिंग ही पित्ता का टाइम आता है। अगर हम उसको रिस्पेक्ट करके चलेंगे तो अच्छे से चल जाएंगे, है ना। तो our biological clock is more sun oriented, that is called circadian rhythm। जो हम बार बार circadian rhythm की बात करते हैं ना, वो ये है कि सन के हिसाब से सारा दुनिया चलता है। आपने देखा ही होगा, जो जानवर हैं उनको तो कोई घड़ी दे के नहीं रखता कि 4 बज गए भाई उठ जा, है ना। जंगल में आप जाओगे तो एक टाइम के बाद आपने देखा होगा सनसेट सनराइज कैसे सारा एकदम से तो जाते हैं सारे। उठ जाते हैं और जिससे एकदम एक्टिविटी स्टार्ट हो जाती है। और नाइट टाइम में कैसे शांति होती है बिल्कुल। सारे सो रहे थे। अगर आपके घर में भी कोई पेड़ हो, कोई पार्क वार्क हो, तो देखना जैसे सनसेट हो रहा होता है, सारे बर्ड्स वापस आ जाते हैं अपने सोने की जगह पर। एंड देन दे कीप ऑन चैटिंग विद ईच अदर, क्या चैटरिंग चलती है उनकी, टकर 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 टकर। एंड आफ्टर वंस डार्क इज देयर, साइलेंस, कंप्लीट साइलेंस, राइट। और मॉर्निंग में जहां भी सन दिखा भी नहीं होता, हल्का सा उजाला स्टार्ट होता है, फिर से उनकी चिटर चिटर स्टार्ट हो जाती है, और दिन में फिर सब गायब, सब शांति। तो मतलब उनको कितने अच्छे से समझ में आ रहा है ना, कि ये है और ये है, उसके हिसाब किताब के साथ हम सोना उठना खाना पीना करेंगे, है ना। और हम लोग अपना कहते हैं चल तू गया भाई, लाइटें लुइटें कहाँ हैं हमारी, ऑन करो, हमारा तो अभी दिन स्टार्ट हुआ है है ना। तो हम अपनी एक आर्टिफिशियल अपनी अलग सी दुनिया बना के आराम से बैठ जाते हैं लाइटें लुइटें ऑन करके, ठीक है ना। तो नुकसान तो अल्टीमेटली हमारा ही होगा, क्योंकि हॉर्मोन्स चल उसके अकॉर्डिंग रहे हैं, जनरेशन से चल रहे हैं, अभी भी अंदर वही क्लॉक सेट हुई हुई है, हमारा डीएनए उसी के अकॉर्डिंगली सेट हुआ हुआ है। पर हम नहीं मान रहे उसको, है ना। नहीं मान रहे तो फिर प्रॉब्लम में आएंगे। हॉर्मोन्स इतने ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि करना क्या है भाई, चाह क्या रहा है। अंदर से तो ये टाइम था सिक्रीट होने का, और तू कह रहा है नहीं नहीं अभी नहीं, ठीक है। तो वो कंफ्यूजन में ना इधर के ना उधर के, ना वो सिक्रीट कर पा रहे हैं ना वो अपने आप को रोक पा रहे हैं, है ना। थोड़ा आपके हिसाब से चल रहा है, थोड़ा नेचर के हिसाब से चल रहा है, सारा मिसमैच हो रहा है। ओके। तो वो हमें जो है सर्कैडियन रिदम, दैट इज सन ओरिएंटेड। क्योंकि एनर्जी का सोर्स और फायर का सोर्स इस दुनिया में है ही सन, अपने पास और कुछ नहीं है। ये जितने भी इलेक्ट्रिसिटी और जनरेटर और फलाना फलाना है, ये बहुत लंबा काम करने वाले नहीं है हमारे लिए। अगर आज सन ना हो, आज सन ना हो, हम अपने आप को
4-5 दिन से ज्यादा गर्मी गुर्मी नहीं रह सकेंगे, जो मर्जी कर लो चाहे, बर्फ जम जाएगी पूरी दुनिया में, खत्म है सब कुछ, है ना। तो एनर्जी का सोर्स ही एक ये है, तो आपको इसको रिस्पेक्ट करके चलना ही पड़ेगा। और मिलियन ऑफ ईयर्स जो हमारी हिस्ट्री है, जब भी जैसे भी आदमी इवॉल्व होना शुरू हुआ, बनना शुरू हुआ, तो हम उसी के हिसाब से चलते उठते खाते पीते आए हैं, है ना। तो अचानक से हम पिछले 30 साल से सोचेंगे कि अब तो हम बिल्कुल वेल वर्स्ड हो गए, अपनी ही हम एक दुनिया बना के बैठ जाते हैं, है ना, सोने पीने खाने पीने का टाइम अपना ही रखेंगे, तो वो मिलियन ईयर्स का रिकॉर्ड और यहाँ 20-30 साल का रिकॉर्ड नहीं चलेगा, 30-40 साल भी खराब हुआ पहले से। नहीं चलेगा, है ना। क्योंकि 20-30 साल पहले तक भी ऐसे कुछ नहीं था, लाइटें वाइटें ऐसे कोई नहीं ऑन करता था, रात भर लाइट कोई नहीं ऑन करता था, है ना, थोड़ा बहुत कर लिया और उसके बाद बंद हो गई। सही बात वो एक बड़ा है, 8 बजे सोने वाले। टैबू था कि भाई इतनी रात तक आप लाइटें ऑन करके बैठोगे, आधी जगहों पे तो थी ही नहीं लाइटें, नहीं, ठीक है। है ना। हाँ, कितना कितना वो होता था कि एक सैटरडे संडे को छोड़ के आप टीवी नहीं देखोगे, आप ये नहीं करोगे, आप वो नहीं करोगे। आजकल तो आप फिर आप बच्चों को बोल के देखो कि सैटरडे संडे आधा आधा घंटा 1 घंटा पिक्चर देख सकोगे तुम जो आती है, उसके आगे पीछे कोई टीवी टूवी नहीं, महाभारत हो जाएगी। बहुत सब चेंज हो गया है ना, तो कहीं ना कहीं वो हेल्थ पे इफेक्ट तो आएगा ना। Okay, so that is circadian rhythm. Okay, our biological clock is more sun oriented, so it is always good to have food at time when Agni is at its best. तो बेटर है कि आप खाना उसी टाइम खाओ जब फायर एलिमेंट इस दुनिया में हाई होता है. So digestion could be good and nutrition should be optimum. During 12 to 2 noon, when sun is at its best, our Agni is also at its best. So it is best to have our heavy meal at this time. तो 12 से 2 के बीच में आप अपना जो भी हैवी मील, मतलब ये नहीं कि यहाँ तक ठूस के खाना मतलब जो डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट फूड है, जो आपको सस्टेन करेगा, क्योंकि मॉर्निंग में तो हमने बताया कि मॉर्निंग में आपको थोड़ा थोड़ा कार्ब्स चाहिए होते हैं, सो दैट यू कैन स्टार्ट योर डे। थोड़ा सा वार्म कुछ भी, चाहे वो रोटी ले लो, चाहे चपाती ले लो, वेजिटेबल ले लो, दलिया ले लो, राइट, वो आपने ले लिया। उसके बाद रात को भी आपने सेम लिया लाइट, बट जो डे टाइम है वहां पे आपने जो भी प्रोटीन है, दाल दूल ये वो जितना अच्छे से डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट चीजें खानी है, सलाद वलाद हो गया, सब्जियां हो गई, दालें हो गई, आप खा सकते हो, है ना। हाँ, तो वो टाइम बेस्ट है 12 to noon. शाम का 6 o'clock to 7 o'clock बेटर इज सन। हम अपनी घड़ियों के हिसाब से ना चलें तो ज्यादा अच्छा है। जैसे गर्मी में जब सनसेट होता है, हाँ, जब सनसेट से पहले आप खा लो या सनसेट के आसपास खा लो, तो स्टिल आपकी बॉडी, या फिर आप अपना स्लीप टाइम देख के रखो कि अगर आपने सोना है 10 बजे 11, 3-4 घंटे, तो क्या फायदा? 3-4 घंटे का गैप होना चाहिए, ताकि खाना जो है तब तक पच चुका हो, आपका स्टमक जो है खाली हो। सो इट्स बेस्ट टू हैव वन हैवी मील एट दिस टाइम, आप खा सकते हो इस टाइम पे। Rules to improve digestion. Now, these are the rules which are very, very important and very interesting also. Number 1 is eat your food slowly by chewing it properly. आपने बहुत बार सुना होगा कि अभी कल भी मेरे पास एक चाइनीज कुछ चाइनीज पेशेंट आए हुए थे, तो उनमें एक लड़का बिल्कुल इतना एक हड्डी वाला, और वो लोग हंस रहे थे कि ये खाना खाता है तो ऐसे खाता है, इतना खाना रख के, है ना, हाइपर बिल्कुल वाता बंदा। और जब पूछा उसको कैसे खाता है, तो उसने बताया कि इतने टेंशन लेता है, हर किसी की टेंशन लेता है, काम के नाम पे एक एक मिनट के अंदर भागा भागा जाता है, और जब खाने की बात होती है तो इतना खाना सामने रख के और ऐसे थपड़ थपड़ खा जाता है। तो उसको मैंने वही बताया, मैंने कहा आपके शरीर को लग ही नहीं रहा है। अगर आपका दिमाग इतना वरी में है और आप उस वरी में ही जल्दी जल्दी निगल रहे हो खाने को, तो नहीं लगेगा। तो आप स्लो हो जाओ, आप बहुत गैस खा रहे हो, क्योंकि आप उसके बाद हिस्ट्री थी कि बर्ब्स बहुत आ रहे थे,
मैंने कहा आप खाने में जल्दबाजी में गैस बहुत ज्यादा खा जाते हो, हवा साथ साथ खाते जाते हो, है ना, और इंडाइजेशन से और ज्यादा आपको बर्क्स हो रहे हैं फिर। तो सबसे पहला काम यही करो, सब गोली मारो कहाँ क्या हो रहा है, इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये दुनिया आप ही नहीं चला रहे ठीक है ना। तो पहले तो हमें यही कहना पड़ता है, भाई ये दुनिया आप ही नहीं चला रहे, चलेगी ऐसे ही चलती रहेगी, है ना? हाँ, तो आप अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मत समझो, इतना दिमाग पे लोड लेने की जरूरत नहीं है ना। तो आराम से शांति से बैठ जाओ, अपने खाने को अच्छे से देख के, सूंघ के, टच करके, धीरे धीरे स्लोली चबा के खाओ। हाँ, तो ये आप आप देखना, जो भी आप लोगों के पास इंडाइजेशन का कोई भी प्रॉब्लम आता है या प्रॉब्लम दिखती है, सबसे पहले ये रूल्स बताते हैं कि धीरे खाओ, स्लो खाओ, खाने को फील करके खाओ, शांति के साथ, दिमाग में कुछ और चीज नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को इतने से ही फर्क पड़ जाता है। छोटी बाइट लो, छोटी बाइट लो, चबाओ आराम से, नहीं भाग रहा खाना कहीं पे भी, ये सारा आज ही निकलना है 1 मिनट में। थोड़ा भी खा लोगे तो सेटिस्फाइड फील करोगे, बट निगलोगे तो सेटिस्फेक्शन नहीं आएगा, है ना। उल्टा भूख भी ज्यादा खाया ज्यादा लगेगी, बिकॉज यहाँ से यहाँ कनेक्शन में टाइम लगता है, कम से कम 15 मिनट का टाइम लगता है। ठीक है। Our mind should be at rest while eating. Again, the same thing. Chew properly, eat slow, and mind should be at rest, relaxed. So we should appreciate the food and thank God. So आप खाने को देखोगे और सोचोगे कि आ चलो मुझे आज अच्छा खाना मिला, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है ना। तो उस चीज को आप फिर बहुत पॉजिटिवली ले सकोगे। फूड शुड बी अकॉर्डिंग टू योर हंगर, टाइम एंड वेदर। अब ये नहीं कि लंच टाइम हो रहा है तो बस जी आज तो लंच तो खाना ही खाना है, वो तो खाना ही पड़ेगा, लंच टाइम है क्योंकि, नहीं। अगर भूख नहीं है, गर्मी है, कुछ और है, तो आप उसके हिसाब से चेंज कर सकते हो। बाई चांस भूख नहीं लग रही है, लंच टाइम है, तो लाइट ले लो, कुछ लाइट खा लो, है ना। जरूरी नहीं है कि हैवी मील खाना ही खाना है। तो आप अपने हिसाब से अपनी भूख को देख के, टाइम को देख के, वेदर को देख के एडजस्टमेंट्स कर सकते। You should have enough time while having food. Taste makes waste. टाइम होना चाहिए आपके पास। जल्दबाजी में खाना जस्ट निगलना इज नॉट गुड। ऑलवेज टेक आउट टाइम, है ना। ओके, once in week fasting is a good idea. It gives rest to Agni, so it could work again properly. हफ्ते में एक बार फास्टिंग बहुत जरूरी है, राइट। फास्टिंग वही 8-10 घंटे की बोलते हैं हम फास्टिंग को, या इसमें भी कोई अलग फन? नहीं, जैसे इंडियन ट्रेडिशनल उसमें तो इतना भी नहीं करते क्या नहीं करते। फास्टिंग टाइम, ये भी नहीं होता भाई। कोई भी हम व्रत रखते हैं तो सुबह सुबह जो लेडीज मैंने देखा है, चाय केले फ्रूट ये वो सब चिप्स चिप्स खाई लेती है, उसके बाद फिर लंच या जी, शाम वो को तो खाती फिर है। वो तो खैर वो तो थ्योरी बिल्कुल गलत हो गई ना। वो फास्टिंग का मतलब वो तो होता ही नहीं कि आप बाजार का फिर चिप्स खा लो, और व्रत में क्या क्या चीजें खाने वाली है वो ले आओ भाई सारी वो तो और भी गलत हो गया ना। तो फास्टिंग आप रखते हो तो ताकि आपका माइंड और बॉडी जो है फोकस में आ जाए। क्योंकि हम लोग को लगता है कि हम ऐसे ऐसे हैं, बट ऐसे हैं नहीं, हम स्कैटर्ड है, राइट। अगर हम सोचे कि 5 घंटे बैठ के काम करना है तो ओके, हाँ हाँ बैठेंगे बैठेंगे, रुको जरा चाय पी लेते हैं पहले, रुको जरा थोड़ा दिखाते हैं सब लोग क्या कर रहे हैं। तो वो हमारा माइंड भी फोकस नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि बॉडी में रेस्ट नहीं है, बॉडी में शांति नहीं है ना। तो फास्टिंग और ये सब चीजें ना आपको बहुत ज्यादा एकाग्र कर देती है ना, और डिफिकल्ट भी है। पर हाँ, फास्टिंग का मतलब ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही खाना छोड़ के बैठ जाओ, वो भी हो सकता है अगर आपने कुछ प्लान किया हो तो। बट ग्रेजुअली अगर आप करोगे तो ज्यादा अच्छा है ना। और जैसे रिलीजियस उसमें करते हैं ये लोग, पर उनका भी गलत है, रात को बैठ के फिर इतने ढेर मास्क का लेके बैठ जाते हैं, पूरा दिन आप भूखे रहे, और फिर रात को और सुबह 3 बजे उठ के फिर पकौड़े चबा लिए, है ना। तो वो भी एक तरह से गलत है, क्योंकि अगर आप, हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो फास्टिंग का मतलब है आपने सूप ले लिया, फ्रूट खा लिया,
या एक टाइम पे हल्का खाना खा लिया। तो चक्कर है ना, फास्ट में जब इंडियन ट्रेडिशन में अलाउ नहीं करते ना सूप वूप पीना, तो चाय इतने बड़े बड़े गिलास भर के चाय पीती है लेडीज सुबह सुबह, तो जो है ना खाली पेट, कोई भी त्योहार हो, और उसी देखो कैसे काम चलेगा खाली। नहीं, वो रिलीजियस एक्चुअली वो फिर क्या है ना कि पहले तो ये रिलीजियस किया था कि भाई ऐसे तो समझ नहीं आता लोगों को, चलो रिलीजियस एक पॉइंट डालते हैं ताकि एक शरीर की ना शुद्धि होती रहे। और उन्होंने यही अब कहा हमने चाय पीना, अब हमने अपने को इतना एडवांस कर लिया कि चलो भाई व्रत वाले खाने भी हैं हमारे पास, हमने ही कहा है ना। अब जब से ये हल्दीराम वाला जमाना आया तो वो व्रत की थालियां निकाल दी, पहले कहाँ होता था। लेकिन सुबह सुबह एक दो फ्रूट खाती थी वो। कुछ खा केले लिया और माड़ा मोटा तो सेब खा खाते लिया। आज भी व्रत है, मेरी मम्मी बता रही थी, उन्होंने आज भी फास्ट रखा हुआ है। और फास्ट का मतलब उनके लिए वही होता है, सवेरे थोड़ा सा दूध ले लिया, दिन में थोड़ा सा फ्रूट खा लिया, और बस हो गया। थे। एक टाइम खाना तो खाते नहीं खाती हैं। हम्म। तो आपके ऊपर है, अगर आपको अब उनकी बॉडी को आदत है हैं। फास्टिंग करने की, हम लोग को नहीं है, मेरे को एक टाइम खाना चाहिए। चाहिए और क्या अपनी है ऐसा ना। लगेगा जीवन। तो पर ये है कि मैं फास्टिंग करती हूँ तो मैं कभी ऐसे नहीं करती कि मैं अब फास्ट वाला खाना खाऊंगी ना। मैं नॉर्मल सब्जी रोटी खाती हूँ नॉर्मल, या फिर आप फ्रूट वगैरह पे रहो। कोई स्पेशल कुछ करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, जो हम खाते हैं कुट्टू का आटा ये वो, तो वो तल तल के खाने का नहीं होता ना। कुट्टू का आटा तो हमारे वो अपना गढ़वाल में और उत्तरांचल में तो हमारा ट्रेडिशनल फूड में आता है। तो वो क्या होता है, गर्म होता है, और वो खाते हैं सर्दियों के टाइम में। सर्दियों के जो हमारे नवरात्रे होते हैं ना, उससे पेट साफ होता है। पेट साफ होता है। और वो तो उसको वहां पे मंडवा बोलते हैं, उसकी रोटी बनती है। ऐसे पकौड़ियाँ नहीं बना बना के खाते आलू में डाल डाल के, है ना, वो नहीं होता। तो वो तरीका अलग है खाने का। और वो एक सीजन के हिसाब से है, जैसे हमारे जो सर्दियों वाले जो फास्ट आते हैं या सर्दियों के बाद आते हैं, वो अग्नि को प्रिजर्व करने के लिए हैं, कि पेट साफ होगा। पित्ता है थोड़ा सा जो आपकी ठंड की वजह से आपका जो दब गया है डाइजेशन, उसको हेल्प मिलेगी, है ना। गर्मियों में भी खाया जा रहा है कुत्तों का हाँ हर त्योहार हाँ, में। हर त्योहार पे। और तड़के को आपकी बात है हाँ आलू को गरम करके हाँ, चाय साथ में, ट्रेडिशनली ऐसे नहीं खाते ना। पहले कितना बड़ा हो गया जाएगा। हाँ, तो ये सब चीजें ठीक नहीं है। तो फास्टिंग का मतलब या तो आप भूखे रहो, आजकल या आप सूप ले लो, सब्जी ले लो, या फ्रूट्स ले लो, या आप एक टाइम खाना खा लो। मैंने एकादशी का दैट्स व्रत बेटर। आजकल इतना पॉपुलर हो रखा है, महीने में 2 बार, हम्म। तो 2 ये जोड़े, एक लोग देवताओं के वैसे आ जाते हैं अन्य के, मतलब महीने में 7 दिन फास्ट करने पे आ गए, तो 9 दिन नहीं है। और वो ये वाले फास्ट को लोग हफ्ते में एक दिन अगर आप एक टाइम का खाना छोड़ देते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो अच्छी बात है। बट छोड़ने का मतलब छोड़ना ही होता है। छोड़ने का मतलब सप्लीमेंट्स खाना नहीं आप होता भूल गए, फिर। मैंने छोड़ के उससे बेकार पकड़ लिया और बेकार खा उस लिया, दिन, उससे तो बहुत बेटर है कि खाना खा वही लो, खाते हो चुपचाप खाना खा लो, है ना। दलिया अच्छा खासा दलिया खाने को दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो आप एक फास्टिंग रख के अपने को थोड़ा सा वापिस अपनी अग्नि को थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकते हो कि भाई ठीक है, तू भी रिकवर हो जा। फास्टिंग विल हेल्प अस इन डिटॉक्सिफिकेशन आल्सो, दैट इज ऑटोफैगी। ये फिर मेडिकल फास्टिंग हो जाएगी जी। कि जब आपको रियली मेडिकल फास्टिंग करनी है, तो देन अकॉर्डिंग टू योर, जनरली मैं तो बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग ही देती हूँ फास्टिंग। क्योंकि आप वाता लोगों को एजिंग जहाँ पे हो रही है, या इंसुलिन की अप्स एंड डाउन्स हैं, आप उनको एकदम से नहीं कह सकते कि खाना छोड़ के बैठ जाओ, है ना। ठीक है। तो तब हम लोग अकॉर्डिंगली धीरे धीरे करा के डाउन कराते हैं ना। अवॉइड ओवर ईटिंग, स्टॉप ईटिंग व्हेन यू स्टिल हैव सम स्पेस इन स्टमक फॉर डाइजेस्टिव juices टू एक्ट। तो आपके पेट में जब थोड़ी जगह है तो बंद कर सकते हो खाना, क्योंकि आयुर्वेदा में और बाकी अपनी नेचुरल साइंस में हम लोग बोलते हैं, जैसे ये स्टमक है हमारा, इसके अगर हम 4 खाने करें तो एक पोर्शन में हम खाना रख सकते हैं। आधा पोर्शन हमें रखना है जूसेस के लिए और लिक्विड्स के लिए, हाँ। और 1/4 हिस्सा जो है हमें खाली रखना चाहिए। ठीक है। ये कैसे होगा, जैसे हमारी वॉशिंग मशीन है ना, वॉशिंग मशीन में, हाँ,
वॉशिंग मशीन में आपने अगर कपड़े पूरे में ही कपड़े भर दिए तो वो तो साफ करेगी ही नहीं, वो तो ऐसे ही आपको वापस निकाल के दे देगी, है ना। या तो बहुत टाइम लगाएगी। नहीं नहीं, साफ ही नहीं होंगे, टाइम जितना मर्जी लगा ले, वो घूम ही नहीं, वो जब आपके कपड़े अंदर घूम ही नहीं रहे हो तो फंसे पड़े हैं, भर दिया आपने, ना पानी ढंग से जा पा रहा है, ना सर्फ जा पा रहा है, ना वो घूम पा रहे हैं, तो वो ऐसे ही कपड़े निकाल के आपको दे देगी, है ना। अगर आपने ढंग से कपड़े धोने हैं तो आप उसको आधा रखोगे, फिर पानी के लिए जगह छोड़ोगे, फिर थोड़ी आप जितना पानी आएगा उसके बाद वो उनको घूमने के लिए जगह चाहिए, है ना। तो तब जाके कपड़े धुलेंगे। अब पेट में तो घुमाने वाला भी हिसाब किताब नहीं है, तो आपने उसको अगर ऐसे स्टफ कर दिया तो वहां तो कोई है भी नहीं कि भाई थोड़ा रोल रूल कर देगा उसको, वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, और जूसीज इधर ही निकल रहे हैं थोड़े थोड़े, कोई प्रेशर से कोई पानी नहीं मार रहा उस पे, वो तो इधर इधर थोड़े थोड़े आ रहे हैं, बस यहाँ यहाँ काम कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा, और बाकी का अंदर का खाना ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही मूव किए जा रहा है, राइट, स्पेस ही नहीं है। ऊपर से आपने पानी पे ध्यान नहीं दिया, वाटर इनटेक आपका कितना है ना। तो सूखा सूखा सारा ब्रेड ब्रूड और वो सब चबा दिया, तो आपका सलाइवा कितना आपको मॉइस्चर दे देगा। तभी हम लोग हमारा खाने बड़े अच्छे हैं कि हमारे साथ में हमेशा एक ग्रेवी वाली डिश होती है, हमेशा एक लिक्विड वाली डिश होती है। अब बाकी कंट्रीज के खाने देखोगे तो बहुत ड्राइनेस है, बहुत ड्राइनेस है, तभी वो साथ में फिर चाय कॉफी या कुछ भी साथ में लेते रहते हैं, सूप साप बहुत चलते हैं। हमारे यहाँ तो दाल में ऑलरेडी पानी रहेगा, सब्जी सब्जी रहेगी उसमें पानी रहेगा, है ना। तो मॉइस्चर मॉइस्चर रहता है हमारे खाने में, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अवॉइड ओवर ईटिंग आफ्टर ईच मील, देयर शुड बी ए गैप ऑफ एटलीस्ट 4 आवर्स, ताकि वो जो है वो खाना नीचे चला जाए, दूसरे खाने के लिए डाइजेस्टिव एंजाइम जो है रेडी हो जाए, उनको इतना टाइम मिले कि वो अपने ऊपर काम कर सके, ठीक है। ओके, डोंट ईट इफ यू आर नॉट हंग्री, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कई बार हमारी बॉडी रेस्ट मांग रही होती है, नहीं भूख होती, या हम बीमार हैं, कोई तकलीफ है, तब भी शरीर जो है खाने को एक्सेप्ट नहीं करता, आपने देखा होगा, बीमार होते हैं सबसे पहले भूख जाती है, और रिकवरी का सबसे बड़ा साइन है कि भूख खिल जाती है एकदम से, है ना। आपने देखा होगा ये चीज कि जहां आप ठीक होते हो सबसे पहले और लोग भी कहते हैं ओ आज तो खाना मांग रहा है ना, खाना मांग रहा है, तो मतलब इसका मतलब हील हो रहा है ना। और जहां आपने खाना बंद किया, मतलब बॉडी आपकी कह रही है भाई शांत हो जा, मुझे थोड़ा अंदर काम कर लेने दे, कुछ रिकवरी कर लेने दे, है ना। तो ये इसको बंद कर ले ताकि मैं रिकवर हो जाऊं, राइट। उसमें हम क्या करते हैं, ओ मन नहीं कर रहा है इसका खाने का, ऐसा करो वहां से ना चाट पापड़ी ला दो या कुछ और ऐसे ला दो, चिप्स चिप्स खिलाओ इसको, है ना, इसका बिल्कुल मन नहीं हो रहा खाने का। तो हम उसको एक लाइट सी चीज देने की बजाय हम और कबाड़ ला के देते हैं कि मन करेगा इसका खाने का, है ना। तो विच इज वेरी बैड। डोंट मिक्स बैड मैचिंग फ्रूट्स लाइक फ्रूट्स एंड जूसेस विद मील्स। तो फ्रूट्स खाने के साथ लेना कोई वो नहीं है, ये आयुर्वेद में नेचुरोपैथी में अलाउड नहीं है। No, combination of fruits is allowed or no? That is No. something to take up. दो कहते या नहीं हाँ, consider- वो स्नैक्स में एक्चुअली ऑरेंजेस और कुछ कुछ हैं, मेलन्स ऑरेंजेस, citrus family के हाँ, जो अकेले में ही ठीक रहते हैं। I think vegetables मतलब मेलन्स, खास करके मेलन्स को किसी के साथ कंबाइन करना बड़ा डिफिकल्ट हो, डाइजेशन के लिए डिफिकल्ट हो जाता है, तो कर सकते हो आप एक या दो, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। एक टाइम पे एक तरह का फ्रूट लोगे। तो आप देखना हमारे शादियों में 8 तरीके के फूड रख लेते हैं, सारे लोग एक प्लेट में दो पीस रख लेते हैं। हाँ, पर वो तो चलो वंस इन अ वाइल शादी में ही खाओगे आप, जा रोज तो नहीं खाओगे। अपने घर में थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि हाँ, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं अलग अलग हैं, है ना। तो वो कॉम्बिनेशन में अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है
तब प्रॉब्लम आएगी। बनाना बहुत है। ही बढ़िया है पर तो चलेगा तो। बनाना है एप्पल एक साथ डाल सकते हैं, दोनों के साथ बनाना एप्पल्स को अकेले ही खाना ठीक है, अस्ट्रिंजेंट है, कषाय है, तो अकेले ही खाना ज्यादा अच्छा है। बनानास भी अकेले ही अच्छे हैं, बेरीज इकट्ठे खा सकते हो, तो जो दो चार तरह की। मेलन्स इकट्ठे खाने बहुत अच्छा नहीं है, बैलेंस को किसी के साथ कॉम्बिनेशन में भी अच्छा नहीं है। और ऐसे में सैलेड्स को भी जैसे मिक्स करके नहीं खा सकते ज्यादा। आजकल जो ये मिक्स वाला कल्चर चला है ना, वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है डाइजेशन के लिए, उसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। कोई सारे category आती है। ग्रेन्स भी मिक्स कर दिया, सब कुछ मिक्स कर दिया, उसमें ना बॉडी को कंफ्यूजन ज्यादा होता है, डाइजेशन वीक ज्यादा होती है। किसी का स्टे टाइम कुछ है, किसी का स्टे टाइम कुछ है, किसी का डाइजेशन किसी और तरीके से चलता है, किसी का और तरीके से चलता है, तो वो बॉडी के लिए सारा कुछ इकट्ठे मैनेज कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर्टिकुलरली व्हेन योर डाइजेशन इज नॉट गुड। आप कितना पर्सन हो, सब लकड़ हजम पत्थर हजम वाले लोग हो, फिर तो हो जाएगा, कोई बात नहीं, तो बहुत लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। बट अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं है, तब एक ग्रुप को एक टाइम पे रखो, बहुत ज्यादा मिक्स मत करो। जैसे मल्टीग्रेन आटा हो गया, चना हो गया, टिकड़ा हो गया, तो एक या दो, अपना आपका टाइमिंग है निकल एक या दो को कंबाइन कर सकते हो, उससे ज्यादा का कॉम्बिनेशन ना ही करें तो ज्यादा अच्छा। दैट विल बी इजी टू डाइजेस्ट। तो 5.77 ग्राम मिला के हाँ हाँ हाँ, अगर डाइजेशन अच्छा है फिर कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर डाइजेशन अच्छा नहीं है तो अलग अलग टाइम पे ले लो। एक टाइम पे आपने 1 ग्रेन ले लिया, अगले टाइम पे नेक्स्ट डे कभी और ले लिया, है ना, जो जो और खास करके जो उसका ग्रोइंग टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम है, ये नहीं कि भाई गर्म ग्रेन्स आप गर्मी में खा रहे हो, ठंडे ग्रेन्स आप सर्दी में खा रहे हो, है ना? तो उसमें आप जैसे ट्रेडिशनली जो चलते थे, ये चावल और गेहूं सर्दियों में कोई खाता नहीं था, है ना, बाजरा मक्की मक्की चलेगी, बाजरा चलेगा, है। सिस्टम हो गया हाँ, तो वो ज्यादा अच्छा है, सही। ठीक है। मक्के को बाजरा सर्दियों वाले गर्मी में नहीं सर्दियों मिलाता वाले ये अभी अभी, राइस और हाँ, अभी होती ओट्स है हो गया, जौ हो गया, जौ चलता है बहुत ज्यादा, सत्तू चलता है, गर्मी में। तो हाँ, तो वो उन्हीं को रखो तो ज्यादा अच्छा है। सारा कुछ मिक्स कर दोगे और फिर कहोगे कि अब डाइजेशन भी ठीक रहे, तो पॉसिबल नहीं। ओके, so don't eat heavy meals at night and do not eat late also. So नाइट में बहुत ज्यादा हैवी खा के और बहुत ज्यादा लेट खा के सोना हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ड्रिंक फ्यू सिप्स ऑफ वाटर इन बिटवीन मील्स बट नॉट आफ्टर 1 आवर और बिफोर 1 आवर। खाने के साथ पानी, कई लोग बहुत ना गिलास भर भर के पानी पीते जाते हैं, वो बहुत गलत है। मेरे हिसाब से 90% से ज्यादा लोग पीते हैं। मैंने तो ना हाँ, पीने वाले कम देखे हैं। सही सारे पीते हैं। खाने के साथ बहुत ज्यादा पानी पीना कोई अच्छा नहीं है। एक तो क्या होगा ना, आप ये तो समझ ही सकते हो कि खाना खाने से पहले आपने बहुत सारा पानी पी लिया, क्या हुआ, आपके डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सॉफ्ट हो गए ना, माइल्ड हो गए, पानी मिल गया ना उनमें, ठीक है, वॉश हो गए, राइट। अच्छा, अब क्या एक दूसरा है जिसने पानी नहीं पिया, खाना खाया, खाने के साथ बहुत सारा पानी पी लिया, तो इट विल क्रिएट फ्लैग, है ना, कफ बनाएगा, म्यूकस बनाएगा ज्यादा, क्योंकि वो चिपचिपा पानी हो गया और डाइजेस्ट ढंग से हो नहीं रहा, है ना। और ये खाना खाने के ऊपर से इतना सारा पानी पी लिया, ठीक है, तो वो फिर बल्क क्रिएट करेगा, आप बैठे बैठे ही मोटे होते रहोगे। तो खाने के साथ जनरली हम लोग अलाउ करते हैं दिस मच, कि आप इतना एक ले सिप सकते हो हो। गया। हम्म, और वो भी ना मेरे हिसाब से तब भी है जब कोई आपके पास लिक्विड नहीं है खाने में, जैसे दाल हाँ, वाल नहीं है तब टोटल टोटल हाँ। टोटल अगर जो दाल है पानी है तो उसमें टोटल 200-250 फिर ml ऑफ वाटर इज गुड, नॉट मोर देन। हमारे यहाँ सब लोग दही लस्सी भी खाते हैं लंच। हाँ, तो टोटल अगर आपके पास 200-250 ml वाटर जो है, लिक्विड, एनी काइंड ऑफ लिक्विड, इफ इट गोज इनटू योर डाइट एट वन टाइम इन योर मील, दैट इज गुड एनफ। उसके ज्यादा फिर ज्यादा है। क्योंकि मैंने नोटिस किया है अगर 1 गिलास लस्सी भी पी लोगे ना हम्म, तो उसी से अपना स्टमक भरा भरा नहीं लगता है खाने का के बाद। नहीं, लस्सी खाना
ये सब चीजें स्नैक टाइम में आनी चाहिए, 1 डेढ़ घंटा पहले, एज ए एपेटाइजर, या खाना खाने के 1.5 2 घंटा ये बाद। बात खाने के साथ जो कुछ भी आपने लेना है, इट शुड नॉट बी मोर देन 200 ml, है ना, और 200 ml इंक्लूडिंग ऑफ योर लिक्विड इन द फूड। अगर आपका बहुत ही ज्यादा सूखा सूखा खाना है, ये सैंडविच खा रहे हो या कुछ खा रहे हो, तब आप रख सकते हो आधा छोटा कप एक गर्म पानी का या सूप का, राइट, बट नॉट टू मच। खाना खाने के बाद भी वो जो खाना खा लिए जी अब पानी पिलाओ, वो भी बहुत गलत है। 1 2 घूंट ठीक है, थोड़ा सा मुंह रिंस हो जाता है, बट नॉट मोर। गिलास भर भर के एकदम अगर आप पानी पी रहे हो खाना खाने के बाद, इट मीन्स योर फूड वाज आल्सो नॉट गुड। वो आपको एक कई बार आप खास करके आप बाजार का जब खाना खाओगे तो देखो कितनी प्यास लगती है, इसके बाद पानी पी पी के आदमी मर जाता है। और अगर घर का अच्छा सा सेटिस्फाइड सा खाना खाया हो तो आप देखो इतनी प्यास नहीं लगेगी, जब तला वाला बहुत सारे तो भी क्या करता बहुत प्यास लगेगी। तो ड्रिंक few sips of water in between meals, but not after 1 hour or before 1 hour. Food should be hot and fresh. गर्म खाना हो, ताजा खाना हो, that is the best. Any question? Usually pickles तो pickles हर कल्चर में है। When you do not have access to that fresh food, और एक टेस्ट, वो जो खट्टा और वो टेस्ट होता है वो हमारे खाने में नहीं मिलेगा, क्योंकि टमाटो टमाटो तो अब आए हैं। टमाटो तो इट डजंट बिलोंग टू अवर कंट्री, और सच अ सैड स्टेटस कि आप हमारा टमाटर के बिना कोई खाना होता ही नहीं है। है। ट्रेडिशनली सूखी सब्जियों में कौन टमाटर प्याज डालता था, तो सब में जबरदस्त डाला था। है ना। एक एक मसाला एक वेजिटेबल के लिए फिक्स होता था, कि कद्दू बनेगा तो उसमें मेथी दाना डलेगा, है ना, अपना भिंडी बनेगी तो अजवाइन डलेगा। ये नहीं कि सारी दुनिया के मसाले हर चीज में डलेंगे ही डलेंगे। और तो वही मैं कई बार मेरे बाहर के स्टूडेंट्स बोलते हैं ना इंडियन खाना तो इज लाइक वी कैन नॉट ईट। मैंने कहा आई ऑल्सो कैन नॉट ईट। तो मुझे होटल ले जाओ, दो दिन में तो मेरी तो ऐसी हो जाएगी हालत, फांसी लगा दो चाहे, है ना। मैंने कहा हम भी नहीं खा सकते भाई, वो खाना इंडियन खाना है ही नहीं कि तुम बात करते हो। जो तुम कहते हो ना इतना टेस्टी खाना, इतना टेस्टी, और फिर दूसरे दिन हालत खराब हो गई, इतना स्पाइसी, इतना ऑयली, वो खाना हमारा है ही नहीं। इतना प्याज इतना टमाटर हमारे खानों में कभी होता ही नहीं था, होता ही नहीं था, है ना। बहुत हल्का सा कभी प्याज लहसुन डलेगा अलग बात है, बट अदरवाइज तो हर चीज की अपनी एक रेसिपी होती है। हर सब्जी में सब कुछ डाल दो, वो कभी भी नहीं था, है ना। हाँ, तो अभी टेस्ट भी कम हो गए हैं दाल में, ऊपर से वो करते थे, चॉप लगाते थे। ऐसे कौन दाल को भून भून के बनाता था, कोई नहीं बनाता था। कढ़ाई में उसको उबालते थे, ऊपर की फैन हटाते थे। हाँ हाँ हाँ, ऊपर से फैन हटाया जाता था। अभी वो फैन नहीं हटा रहे तो यूरिक एसिड बढ़ रहा है ना। फैन हटाते नहीं है, वो सारा कंज्यूम ही होता है। हाँ, तो पहले वो उसका सारा वो हटाते थे फिर तड़का डाल देते थे, बस हो गया, है ना। हींग जीरे का बस। कौन कितना प्याज लहसुन कौन खाता था। हाँ, तो जो हमारा तो खाना ही चेंज हो गया ना। और मैदे की रोटियां और ये सब कहाँ। हाँ, एक बार उन्होंने ग्राइंडर जब से आए तब से ज्यादा ये सारा दिन एसीएस के नोट डालते जाओ। फोन किया सिल्लीवट्टे में किसी ने। हाँ, थोड़ा थोड़ा चटनी बनाने के लिए सिल्लीवट्टा काम आता है। थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो कर लिया, ताजा बना के मसाला डाल दिया तो डाल दिया है। इतना इतना खान इतना सब नहीं चलता था। इजी हो गया ना, वो जब आप ग्राइंडर पे फिक्स डाल दो। ट्रेडिशनल इंडियन है ही नहीं ना वो।